24 जून को अलीराजपुर में एक इतिहास बना। जिले बनने के बाद पहली बार ईडी ने जिले मुख्यालय समेत 6 जगहों पर दस्तक दी। अब ये ईडी क्यों आई थी? ईडी का ये प्रेस रिलीज देखिए जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डाला है। ईडी कह रही है कि उन्होंने कमल राठौड़ समेत कठियाड़ा घोटाले के कुछ आरोपी और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी करके ईडी बता रही है कि उससे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल एविडेंस मिले हैं, 3 चालू खाते मिले हैं जिसमें 25 लाख रुपए मिले हैं। इन तीनों खातों को उसने फ्रीज कर दिया है। अब सवाल ये है कि ईडी को क्यों आना पड़ा, क्योंकि इस मामले में तो पहले ही एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट पूरा होकर चालान हो चुका था, सेकंड पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन था। तब फिर ईडी को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब आपके जहन में भी सवाल है। इसी का जवाब देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, अंत तक देखिएगा। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं सीआरपीएफ की टीमें, कमांडो कमल राठौड़ के घर के बाहर तैनात है, मौजूद हैं, अंदर अफसर मौजूद हैं। और इस तरीके से कुल 6 जगहों पर, जिसमें आमवा भी शामिल था, अलीराजपुर में भी 1-2 जगह अन्य शामिल थी, कठियाड़ा में भी शामिल था, और 2 अन्य आरोपियों के यहाँ भी ये छापेमारी थी, सर्वे था। इसमें ईडी ने कहा कि उनको फर्जी बिल भी मिले हैं, ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे घपला किया गया था। किसके यहाँ क्या मिला इसका ब्यौरा अभी नहीं मिला है, लेकिन मास्टरमाइंड जो माना जा रहा है तो मास्टर के पास ही ज़्यादातर मिलते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले आपको बता देते हैं कि ईडी ने किस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल PMLA यानी प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हिंदी में धन शोधन अधिनियम बोलते हैं, 2002 में ये पास हुआ था, 2005 में लागू हुआ। अब ये अधिनियम क्या है? इस अधिनियम में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति का पता लगाया जाता है, भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति और उससे किए गए निवेशों का पता लगाया जाता है, शुरुआती तौर पर अस्थायी रूप से संलग्न किया जाता है, मतलब कुर्क की जाती है, न्यायालय में सिद्ध होने के बाद उसको स्थायी रूप से वो राजसात कर ली जाती है। इस एक्ट में ये व्यवस्था है। अब सवाल ये उठ रहा है कि साहब ईडी क्यों आई, जब ये तो पुलिस के पास था, अलीराजपुर पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ईडी क्यों आ गई? ईडी इसलिए आ गई, विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो घोटाला सामने आने के कई हफ्तों के बाद एफआईआर होती है। हफ्ते के बाद, ये हफ्ते का समय क्यों दिया गया? ताकि इनमें से कई आरोपी अपनी संपत्ति को ठिकाने लगा सकें। तो कई हफ्तों के बाद एफआईआर होती है। एफआईआर में 21 करोड़ के गबन के बावजूद आरोपियों पर जो प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट जिसे कहा जाता है, वो नहीं लगाया जाता है। सिविल लाइव एक खबर करके ये सवाल उठाता है कि इतनी कृपा क्यों? उसके बाद पुलिस PC एक्ट भी लगाती है। PC एक्ट लगाने के बाद गिरफ्तारी में आप जानते हैं कि आसानी से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में राजस्थान से मुख्य किरदार को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि इस मुख्य किरदार ने और अपने इसके साथियों ने मिलकर 135 संदिग्ध खातों में, आरोप यही है कि भुगतान दिया। अब 135 संदिग्ध खातों में जो बड़े भुगतान हैं, वो जो मुख्य किरदार है उसका जो सरनेम है वो सरनेम वाले हैं, और पुलिस के अनुसार माने तो उसकी पत्नी, उसके साले, ससुर जी, रिश्तेदार, सभी के खातों में पैसा गया और निकाला गया। लेकिन इनमें से आरोपी पत्नी नहीं बनाई गई। क्यों ये राहत दी गई, ये तो पुलिस बताए। पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि झाबुआ में सिर्फ रामा ब्लॉक में 1 करोड़ का ही घोटाला हुआ है। पुलिस ने अकाउंटेंट और उसकी पत्नी दोनों को अंदर कर दिया है, क्योंकि पत्नी के खाते में पैसा गया था। तो नारा ये है कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। या तो पड़ोसी 2 जिलों में अलग अलग विधान चल रहे हैं। झाबुआ की पुलिस जेल में डाल रही है अकाउंटेंट की पत्नी को, और अलीराजपुर की पुलिस राहत दे रही है जांच के नाम पे, जांच को लंबित करने के नाम पे। दूसरा, जब PC एक्ट लग जाता है तो PC एक्ट के तहत आपको विशेष न्यायालय अधिनियम में
आपको इस्तिगासा लगा के संपत्ति को स्थायी या अस्थायी रूप से अटैच करने के लिए, सरकार से संबद्ध करने के लिए, या कहें राजसात की प्रक्रिया अस्थायी या स्थायी जो भी आप चाहें, जब तक फैसला न आए आपको इस्तिगासा लगाना चाहिए। पुलिस ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? ये तो ड्यूटी है, लेकिन नहीं लगा। नतीजा जब ये लगातार, जब आप देखिए मोदी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मोदी ने वित्तीय अपराधों पर नकेल कसी है। पूरी तरीके से भले कामयाब न मिली हो, लेकिन नकेल कसी है। मोदी ने ही ईडी को पावरफुल बनाया, भले सियासी आरोप कुछ भी लगते रहे हों कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तमाम। लेकिन वही ईडी को जब ये अपने मध्य प्रदेश के डेटा को खंगालती है, कई विधायकों ने चिट्ठी लिखी, भारत सरकार को लिखी, मध्य प्रदेश सरकार को लिखी कि ये आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चों के हक अधिकार की राशि डकाल ली गई, 21 करोड़ डकाली गई, 21 लाख की भी वसूली नहीं है। तो ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है? ये रिकवरी क्यों नहीं है? इतना ये पहला ये ऐसा केस है पूरे देश का या मध्य प्रदेश का जहां पर एक बड़ा धड़ा अलग अलग वजहों से मुख्य किरदार के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। चाहे सिस्टम हो, पुलिस हो, भाई आपका इरादा स्पष्ट नहीं है और आलोचनाओं से बच रहे हैं। अब वजह तो वही जाने या आप समझें। तो ये जो भारत में ये एक प्रवृत्ति है कि विलेन से भी सहानुभूति हो जाती है लोगों की, अलग अलग वजहों से हो जाती है, और वजहें क्या है वो आप भी समझते होंगे। ये ईडी की जो एंट्री हुई है और ईडी ने जो बरामद किया है, ईडी केंद्रीय एजेंसी है, आप सीधा अप्रोच नहीं कर सकते। अलीराजपुर पुलिस की तरह आप उससे किसी भी तरीके की उदारता की या लेट लतीफ़ी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसे में अब ईडी क्या करेगी? इन जो बरामद फर्जी बिल है, दस्तावेज है, उनका क्या करेगी, एक बड़ा सवाल है। और पीएमएल एक्ट 2001 के तहत ईडी ने कार्रवाई की है, तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि ईडी की अगली मूवमेंट क्या होगी। चूँकि ईडी के अफसर बात नहीं करते मीडिया से, उससे प्रेस रिलीज जारी करते हैं। उन्होंने अपना ट्वीट करके अपना स्टेटस बताया कि वो अलीराजपुर क्यों आए थे और उनको क्या मिला। अब हमको इंतज़ार है उनके अगले स्टेटस का कि उनकी अगला कदम क्या होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ईडी अलीराजपुर में क्यों आई थी। ईडी अलीराजपुर की धरती पे इतिहास बना के गई है, पहली बार ईडी की एंट्री हुई है, और ईडी के अफसर खुद हैरान होंगे, परेशान होंगे, शायद समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा था और क्या चल रहा है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।